सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस जैनत की गौरव गाथा की यात्रा में आज हम उस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो, पर इतना महान व्यक्तित्व भी हमारे आगे रह चुका है और हमें इनके बारे में पता भी नहीं है। ये हमारे लिए शायद एक शर्म की बात है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दान चिंतामणि ब्रह्मप्पा के बारे में। तो इनको दान चिंतामणि एक श्रेष्ठ कृति दक्षिण भारत में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ब्रह्मप्पा ने कर्नाटक की शान महासती अतिअम्बे पर कन्नड़ भाषा में दान चिंतामणि उपन्यास 1965 में लिखा था। उसी समय मैसूर विश्वविद्यालय ने इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके पुरस्कृत भी किया। अगले वर्ष एम.ए. भारती रमणाचार्य ने राष्ट्रभाषा में अनुवाद करके यह उपन्यास हिंदी पाठकों के लिए उपलब्ध कराया। तो आप सब में जिनकी रुचि है पढ़ने में, आप सब इसको ज़रूर पढ़ें। ये है हमारी दान चिंतामणि ब्रह्मप्पा। अब जानते हैं हम इनके बारे में कितनी महान थी। इस दान चिंतामणि में महासती अतिअम्बे की दानशीलता के सैकड़ों उदाहरण हैं। कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्यों के वंश एवं साम्राज्य की स्थापना में जिन धर्मात्माओं के पुण्य, आशीर्वाद और सद्भावनाओं के योग रहा, उनमें सर्वोपरि महासती अतिअम्बे थी, जिनके शील, आचरण, धार्मिकता, धर्म प्रभावना, साहित्य सेवा, वैदुष्य, पतिव्रत, दानशीलता और आदि सद्गुणों के उत्कृष्ट आदर्श से तैलप आहवमल का शासनकाल धन्य हुआ। इस साम्राज्य के प्रधान सेनापति मल्लभ की वह सुपुत्री थी। वाजीवंशीय प्रधानमात्य मंत्रीश्वर धल्ली की वह पुत्र वधू भी थी। प्रचंड महादंड नायक वीर नागदेव की यह प्रिय पत्नी थी और कुशल प्रसन्नाधिकारी वीर पदुवेल तैल की स्वनामधन्य जननी थी। उत्तम संस्कारों में पली दिगंबर गुरुओं के मार्गदर्शन लेकर महासती अतिअम्बे ने परोपकार और जिन शासन की सेवा करने का संकल्प लिया था, उस महासती ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और परिवार की संपदा का कण कण परोपकार में लगा दिया। उसकी प्रकृति इतनी कोमल थी कि वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकती थी। उनकी कृपा जैन और जैनोत्तर छोटे बड़े सभी पर समान रूप से बरसती थी। तो इन कितना विशाल व्यक्तित्व था इनका, हम इसके माध्यम से जान सकते हैं कि इनके कण कण में करुणा का वास था। स्वर्ण एवं मणिकादि महारत्नों की 1500 जिन प्रतिमाएं बनवा कर उन्होंने विभिन्न मंदिरों में प्रतिष्ठापित की। कितनी 1500 जिन, अभी आज के ज़माने में हम एक एक प्रतिमा लेने के लिए तरस जाते हैं, हमारा पुण्य इतना इकट्ठा नहीं हो पाता, लेकिन इन्होंने 1500 जिन प्रतिमाएं बनवा कर उन्हें विभिन्न मंदिरों में प्रतिष्ठापित कराया था। अनेक जिनालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया था और आहार, अभय, औषध, विद्या रूप 4 प्रकार के दान अनवरत देती रहने के कारण वह दान चिंतामणि कहलाई। इस कारण से इनको हम दान चिंतामणि कहने लगे। वह महान महिला प्रत्येक दाम्पत्य को एक तीर्थंकर प्रतिमा भेंट करके उनसे कहती, नित्य जिन दर्शन करना और किसी एक ग्रंथ की 5 प्रतियां करवाकर जिनालयों में स्थापित कराना। तो वो खुद तो दान करती थी, लेकिन औरों को भी शास्त्र दान करने के लिए प्रेरित करती थी। जिन धर्म की अतिशय प्रभावना करने के कारण महासती अतिअम्बे को कर्नाटक माता के नाम से भी ख्याति प्राप्त हुई, तो इनको कर्नाटक माता भी कहते थे। उनका चरित्र पुराणों में अंकित हुआ। उन महामयी श्राविकाओं की धर्मोपासना प्रणम्य है और आज भी प्रेरणादायक है। महासती अतिअम्बे ने चांदी की नकेल और सोने की सींग वाली 1000 अच्छी गाभिन गायों को गरीब गर्भवती महिलाओं को दान किया था। महासती अतिअम्बे की एक इच्छा थी कि यह 1000 जिन मुनियों को एक छत के नीचे एक साथ आहार दान दे। देखो, सपने तो लोग बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन क्या ऐसे सपने, ऐसी इच्छाएं होना कितना दुर्लभ होता है। 1000 से भी अधिक मुनियों को
एक ही छप्पर के नीचे शास्त्रोक्त विधि से आहार दान दिया, वह कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। उभय भाषा चक्रवर्ती महाकवि पूर्ण के शांति पुराण कन्नड़ी की स्वद्रव्य से एक सहस्त्र प्रतियां लिखवाकर अतिअम्बे ने विभिन्न शास्त्र भंडारों आदि में वितरित की थी। स्वयं सम्राट एवं युवराज की इस देवी के धर्म कार्यों में अनुमति, सहायता एवं प्रसन्नता थी। सर्वत्र उनका अप्रतिम सम्मान और प्रतिष्ठा थी। डॉक्टर भास्कर आनंद सालोतोर शब्दों में कहा कि जैन इतिहास की महिला जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रशंसित नाम अतिअम्बे है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनके तारीख में बहुत कुछ लिखा। अतिअम्बे को जिन जननी के समकक्ष माना है। बंधुजन वंदिता, कविवर कामधेनु, चक्रवर्ती पूजिता, जिन शासन प्रदीपिका, दान चिंतामणि, विनय चूड़ामणि, सम्यक्त शिरोमणि, शीलांकृता, गुणमालांकृता आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया। आज के समय में एक दो उपाधि मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ये इतनी उपाधियों की धनी थी, इतना विशाल व्यक्तित्व था। आप अपने परिवार में सबको इनके बारे में बताएं, अपने बच्चों को, अपने दादी अब्बा, क्योंकि सभी को बताएं, क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व है कि इनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में।